इस वीडियो में मैं आपको गांव में अपनी नई दुकान खोलने और उसे सफलतापूर्वक चलाने के कुछ टिप्स दूंगा। मेरी नजर में बिजनेस उसे करना चाहिए जो जीतने के लिए तैयार हो, और जीतने के लिए वो तैयार होता है जिसके अंदर सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होती है। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल है तो अपनी नई दुकान खोलकर बिजनेस जरूर शुरू करें। बिजनेस आप चाहें जिस चीज का शुरू करें, उसे चलाने और सफल बनाने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि मुझे कपड़ों के बिजनेस का 30 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं एक टेक्सटाइल बिजनेस करने का एग्जाम्पल देकर अपनी बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए जानते हैं गांव में नई दुकान खोलने के टिप्स हम क्या क्या करें। नंबर 1, पैसों का इंतजाम। कपड़ों का बिजनेस या कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसमें कितनी पूंजी लगनी है और उसकी व्यवस्था कैसे होगी। कपड़ों के बिजनेस की बात करूं तो आपको दुकान तैयार करने, उसके किराए, कपड़ों का स्टॉक मंगाने जैसी चीजों के लिए पैसे का इंतजाम करके रखना होगा। नंबर 2, दुकान की लोकेशन और डिजाइन। एक बार एक बिजनेस गुरु से किसी ने पूछा, बिजनेस में सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है। उन्होंने कहा 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 लोकेशन। आइडियली लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां अधिक से अधिक ग्राहकों का आना जाना यानी फुटफॉल ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसी लोकेशन पे अगर आप दुकान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, या फिर शुरुआत करने के लिए दुकान रेंट पर ही लेना सही रहता है। इससे एक तो आपका अधिक पैसा नहीं फंसता है, दूसरा अगर किसी कारणवश आप अपनी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नंबर 3 विनम्र व्यवहार। दुकानदार का व्यवहार बिजनेस को चलाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम खुद उस दुकान पर जाना पसंद करते हैं जहां हमारा स्वागत मुस्कुराहट के साथ हो, ना कि झल्लाहट के साथ। दोस्तों, अजमेरा फैशन में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक चाहे 25,000 का माल ले या 50 लाख का या ना ले, उसके साथ उत्तम व्यवहार ही हो। दोस्तों, कपड़े की दुकान में कस्टमर से डील करते वक्त अगर आप जिस इंटरेस्ट और जोश के साथ ग्राहक को पहली साड़ी दिखा रहे हैं, उसी इंटरेस्ट और जोश के साथ उसको अपना 20वां प्रोडक्ट या 20वीं साड़ी भी दिखाते हैं, तो आपको इस व्यवसाय में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 4 प्रोडक्ट। दोस्तों, दुकान, लोकेशन, व्यवहार सब कुछ सही है, सब कुछ कुशल भी है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती है। क्योंकि एक बार तो आप कपड़ा बेच लेंगे, अगर उसकी क्वालिटी में दम नहीं है तो दोबारा कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आएगा। मेरी समझ में सही प्रोडक्ट वो है जो आसानी से बिके और ग्राहक उसे यूज करने के बाद संतुष्ट भी रहे। तो एक लाइन में अगर कहूं तो आप दुकान में वो चीज रखें जो ग्राहक को पसंद आए। अपनी पसंद उस पर थोपने का प्रयास ना करें। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने एरिया के अनुसार प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्राइस का ध्यान जरूर रखें। नंबर 5 कैश फ्लो पर नजर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर छोटे बिजनेस किस कारण फेल हो जाते हैं? जवाब है कैश फ्लो। कैश फ्लो होता क्या है? कैश फ्लो का अर्थ है कैश यानी नगद पैसों का आना जाना। अक्सर कारोबारी कहते हैं भाई पैसा एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ चला जाता है, यही कैश फ्लो है। जब जाने वाला पैसा आने वाले पैसे से अधिक हो जाता है तब यह कैश फ्लो नेगेटिव हो जाता है। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा तभी सफल हो पाता है जब पैसों को सही ढंग से मैनेज करना आपको आता हो। पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। अगर आप अपने बिजनेस के सबसे कामयाब लोगों में से एक बनना चाहते हैं तो हमेशा दुकानदारी से पहले ईमानदारी को रखिए, यानी पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं दोस्तों। अजमेरा फैशन में जब हम माल डिलीवर करते हैं तो हजारों साड़ियों के बीच कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली साड़ी भी फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन हम कभी भी ऐसी साड़ियां
ग्राहक को नहीं पहुंचने देते हैं या नहीं बेचते हैं। ग्राहकों को हमेशा बेस्ट माल ही बेचा जाता है। इसलिए आज हजारों कपड़ा व्यापारी हम पर भरोसा करके व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से ही अपना ऑर्डर दे देते हैं और माल मंगा लेते हैं। अगर आप ग्राहक के साथ ईमानदार बने रहेंगे तो निश्चित ही वो आपको मालदार बना देगा।